भारतीय सेना में अन्य जातियों के रेजिमेंट की तरह अहीर समाज भी सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अहीर समाज के लोगों की माने तो भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध में अहीर समाज के सैनिकों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। यहां तक कि पुलवामा हमले में भी यादव सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सेना में अहीर रेजिमेंट नहीं है। इसलिए आज पूरे देश की यादव समाज एकत्रित होकर अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे के फाउंडर सदस्य मनोज यादव की माने तो अहीर रेजिमेंट की लड़ाई अहीर समाज कई सालों से लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार खामोश बैठी है। लेकिन अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अहीर समाज पूरे देश में एकत्रित है और अब अहीर समाज आर पार की लड़ाई लड़ेगा। योगदान रहा, मुंबई पे होटल पटरेट हुआ तो आपकी शहादत सबसे बड़ी रही। ये रेजिमेंट क्यों नहीं बन गई है? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमने अपने राव इंद्रजीत सिंह मंत्री जी जो भारत सरकार में उनको ज्ञापन दे दिया है। हमने राव जो आपके भूपेंद्र यादव जी है उनको भी ज्ञापन दे दिया जो आपके मंत्री है। बस मैं यही कहता हूँ, हम उनके ज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, वो आपको यही होंगे। कुलदीप भाई, आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अहीर रेजिमेंट बनाने को लेकर काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने भी समर्थन दिया है। क्या इनकी जो मांग है वो लगातार ये उठाते आए, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी मांगे नहीं मानी है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। एक तो मैं सारे मीडिया के साथियों का, देखिए ये जायज़ मांग है इनकी। 1857 से लेकर आज तक, चाहे 1971 की लड़ाई थी, 61 की लड़ाई थी, या कारगिल युद्ध था, चाहे और युद्ध, अहीर समाज के लोगों ने बड़ी सादत दी। और जिस घर से जिस माँ का बेटा जाता है, जिस बहन का भाई जाता है, जिस पत्नी का पति जाता है, तो आप समझते हो। देखिए, इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और दल है, इनका पूरा समर्थन करना चाहिए। मैंने विधानसभा के अंदर भी मैंने सभी अपने दलों के साथ मैंने ये मांग उठाई थी कि भाई सभी मिलके विधानसभा में पारित करें और ऊपर लोकसभा में भेजें कि भाई सर्वसम्मति से पास करके अहीर रेजिमेंट को बढ़ाना चाहिए। और मैं पूर्ण रूप से अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और इस लड़ाई में मैं इनके साथ खड़ा हूं। तन मन धन से मैं इनकी लड़ाई को मजबूती से हम लड़ेंगे। कुलदीप भाई, अभी तो धरना प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में लगता है आपको कि धरना प्रदर्शन से सरकार मानने वाली है? देखिए, जनता जनार्दन होती है, सिरों की बड़ी ताकत होती है। अगर एकजुट होके और बड़ी मजबूती से कोई बात करेंगे, और ये कोई गलत मांग नहीं है, ये इनकी जायज़ मांग है। और मैं मतलब इस बात का पूर्ण रूप से मैं समर्थन इसलिए करता हूँ कि करीबन कितने हज़ार बच्चों ने साथ दी, तो ये मांग इनकी आज से नहीं है और इस मांग को मांग लेना चाहिए गवर्नमेंट ने और सभी दलों ने। इसको चाहिए, मैंने पहले भी कहा है, सभी दलों ने इस मांग को इनकी को मांग के इनको पूरा कर देना चाहिए। ठीक है कुलदीप भाई। आपको बता दें कि अहीर समाज की तरफ से ये धरना गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल प्लाजा पर दिया जा रहा है, जहां देश के कई राज्यों से अहीर समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। वहीं अहीर समाज को समर्थन देने के लिए अटेली विधानसभा से पूर्व विधायक नरेश यादव व कांग्रेस के बदली से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स भी अपना समर्थन देने पहुंचे। वहीं संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे के लोगों की माने तो उनको 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। वहीं हरियाणा के रॉक स्टार एमडी भी अपना समर्थन देने पहुंचे। भाई, आज संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और मांग काफी लंबे समय से है, क्या आपने भी समर्थन देने पहुंचे, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है मेरा। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप सभी को याद होगा 18 नवंबर 1962 रेजांगल इतिहास, हमारे 114 वीर हीरों का बलिदान। तो क्यों नहीं हमारे अहीर रेजिमेंट, तो अहीर रेजिमेंट की मांग को लेके मैं हर रोज़ इस अनशन में शामिल रहूँगा। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, 36 बरादरी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस मुहिम में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दो मेरे भाई, सब तो रिक्वेस्ट है। और बाकी हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे इस हक ने जी। एमडी भाई, सरकार से काफ़ी बार अनुरोध भी किया गया, क्या नहीं लगता कि आक्रामक तरीका अपनाने की जरूरत है? नहीं, हम अपना अनशन आराम और प्यार से रखेंगे और हम ना कोई जाम लगाएंगे और की तरह कि हमने जाम लगा दिया वो बंद कर दे, नहीं, हम प्यार से अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे, हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, समाज को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे और हम मिलजुल कर आंदोलन को कामयाब बनाएंगे। ठीक है।
आपको बता दें कि अहीर रेजिमेंट की दुकान को लेकर अहीर समाज के लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस अनिश्चितकालीन धरने से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बन पाएगी या ये धरना भी ऐसे ही रह जाएगा। ये पकड़ लेंगे। अब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और काफी लंबे समय से मांग थी कि अहीर रेजिमेंट बनाई जाए सेना में। कितना समर्थन मिल रहा है और क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखो, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। पिछले 20-25 साल से मैं भी इसके लिए कई बार पदयात्रा राष्ट्रपति भवन तक भी गया, जंतर मंतर पे भी गया, लेकिन जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में हमारा साथ नहीं दिया। ये जो मुद्दे हैं, जो भी इस तरह की चीज़ें पास होती हैं वो पार्लियामेंट में होती हैं और मैं तो पार्लियामेंट पहुंचा नहीं, विधानसभा में हमने उठाया। हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, अब युवाओं में थोड़ा जोश आया है, नया जोश आएगा, नए लोग आएंगे और आत्मा की दृष्टि से वो अपने स्वार्थ छोड़कर इस मुद्दे पर खड़े होंगे तो निश्चित रूप से अहीर रेजिमेंट बनेगी, क्योंकि ये अहीर रेजिमेंट इनका हक है। उसका मेन कारण ये है कि दिल्ली से लेकर के और आप चले जाओ खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, लास्ट जो अपना पाकिस्तान बॉर्डर तक ये अहीरवाल बेल्ट है। और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा शहादत चाहे फौज हो, पुलिस हो और चाहे हमारी जो दूसरी फोर्सेस हैं, CRPF है, दूसरी हैं, एग्जाम्पल्स है। पार्लियामेंट में जब उग्रवादी घुसे तो जगदीश यादव ने दरवाज़ा बंद किया, जो कि इसी बेल्ट का था, अहीरवाल बेल्ट का। अगर वो बंद नहीं करता तो पार्लियामेंट ख़त्म हो जाती। और उन उग्रवादियों को पकड़ के कौन ले आया? राजवीर, वो भी रेवाड़ी के पास का था। और जब इंसर्जेंसी हुई आपके छत्तीसगढ़ में, तो हमारे इलाके का ही सत्यवान यादव डिप्टी कमांडेंट था जो 67 लोगों के साथ शहीद हुआ। और कारगिल युद्ध में मैंने खुद परमवीर चक्कर विजेता योगेंद्र यादव को अस्पताल से पलस्तर में लेकर आया था और मैंने बहुत बड़ा समारोह किया था, सैनिक सम्मान समारोह। तब भी हमने मांग उठाई थी। अब जो ये निस्वार्थ भाव से जो नौजवान इकट्ठे हुए हैं और गैर राजनीतिक तरीके से अगर ये बच्चे चलेंगे तो इनको पूरे देश का समर्थन मिलेगा निश्चित रूप से। नरेश भाई, मेरा एक सवाल है कि 5 राज्यों में चुनाव है, क्या अहीर जाति के लोग उनसे मांग करेंगे, जो नेता उनसे वोट मांगने पहुंचेंगे, क्या उनसे अपना इस मांग पत्र रखेंगे? बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। हमने तो मुलायम सिंह यादव जी जो रक्षा मंत्री थे तो बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, हम लोग भी गए थे, लेकिन उस समय अगर वो इस पर संज्ञान ले लेते तो उस समय बन जाती। हमारे जो राजनीतिक नेता हैं वो अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए, अपनी पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हरियाणा में आते हैं। जोर से बोलना, एक बार थोड़ा परिचय दे दें एक बार। मेरा नाम मनोज यादव काकरोला है। मैं संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का फाउंडर सदस्य हूँ। क्या कहेंगे, आज धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, क्या मांगे हैं आपकी? ये हमारी मांग है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है और आज भी हमारे जो वीर सैनिक हैं वो इस देश के लिए बलिदान देते हुए आए हैं। लेकिन हमारे इतनी बलिदान देने के बावजूद, इतनी शहादत देने के बावजूद देश पे हमारी सेना में अहीर रेजिमेंट नहीं है और जातियों की रेजिमेंट है, जबकि हमारी रेजिमेंट नहीं है। इसी मांग को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट किया गया है। अब तक कहाँ तक प्रयास आपने किया है, किस किस को ज्ञापन दिया है और किस किस नेता से बातचीत हो पाई है? इस मांग को लेकर हमने पहले सरकारों से विभिन्न प्रकार, जब देश में विभिन्न डिफेंस मिनिस्टर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए, इस बात को लेकर हमने पहले आंदोलन भी किए, भूख हड़ताल भी किए, लेकिन सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे उस वक्त भी हमें आश्वासन मिला था कि इस पे आपकी मांग की सही है और इसको जल्दी मानेंगे, लेकिन हमारी मांग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए समाज ने, पूरी 36 बिरादरी ने मिलकर ये फैसला लिया है इस मांग को लेकर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज पहला दिन है, कौन कौन लोग यहाँ पहुंचे थे? पूरे इलाके की आसपास की सरदारी, सरपंच, एक्स सरपंच, पार्षद, ब्लॉक समिति मेंबर
और पूर्व विधायक भी आए हैं, सेलिब्रिटी एमडी यादव, राहुल फाजुलपुरिया समाज के सेलिब्रिटी लोग भी आए हैं, और हरियाणा से और राजस्थान से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी लोग आए हैं, और नोएडा से भी, यूपी से भी लोग आए हैं, बिहार से भी लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से भी लोग यहाँ आए हैं, अपने हाजिरी लगाने का काम किया है। क्या कहेंगे, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या दिल्ली का भी घेराव करने का प्रयास किया जाएगा? सबसे पहले तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने पूरे यादव समाज को जागृत करें। ये धरना हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया है, और जो हमारी टीम है वो पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये पूरे एक यादव का मांग नहीं है, ये 22 करोड़ यादव की मांग है। इस मांग पे सब एक हैं, और 22 करोड़ यादव को जगाने का काम करेगी, और पूरे देश में ऐसे आंदोलन विभिन्न प्रदेशों में काम करेगी, और हम सब मिलके एक मजबूत आगे लड़ाई लड़ेंगे। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम आगे इस बात पे कोई कठोर निर्णय भी लेंगे। कितने लोगों की कमेटी बनाई गई है जो देश में जाकर तमाम जो यादव समाज के लोग हैं उनको जागरूक करेंगे? हमारी लगभग 101 आदमी की कमेटी है जो आंदोलन स्थल को भी संभालेगी, गांव में भी जाएगी, दूसरे प्रदेशों में भी जाएगी, सरकार से भी बातचीत करेगी, एक्स सर्विसमैन भी हमारे साथ, नेता भी हमारे साथ है। हमारी इस मांग